सीता गीता फिल्म की प्यारी चाची तो आपको याद ही होंगी। जी हाँ, हम मनोरमा चाची की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड में एक भारतीय चरित्र अभिनेत्री थीं जिन्हें सीता गीता में हास्यपूर्ण तानाशाह चाची की भूमिका और एक फूल दो माली और दो कलियां जैसे फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1936 में लाहौर के बेबी आयरिस के नाम से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 1941 में एक वयस्क अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और 2005 में वाटर में अपनी अंतिम भूमिका निभाई। उनका करियर 60 वर्षों से अधिक समय तक फैला हुआ था। अपने करियर के दौरान उन्होंने 160 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1940 के दशक की शुरुआत में नायिका की भूमिकाएं निभाने के बाद उन्होंने खलनायिका या हास्य भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया था। उन्होंने हाफ टिकट जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मनोरमा चाची ने 1941 में अपने नाम मनोरमा के तहत फिल्मों में अभिनय किया। उनका असली नाम एरिन इसाक डैनियल था। उनकी आयरिश माँ और भारतीय ईसाई पिता थे, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका और नर्तकी के रूप में 1940 के दशक में लाहौर में रेड क्रॉस के लिए स्टेज शो किया। लाहौर में पली बड़ी मनोरमा स्कूल के ड्रामा और डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। तभी निर्माता रूप के शौर्य की उन पर निगाह पड़ी और उन्होंने मनोरमा को फिल्मी दुनिया में आने के लिए कहा। यही नहीं, मनोरमा के परिवार को भी मनाया क्योंकि उनका परिवार फिल्म लाइन में जाने के लिए राजी नहीं था। रूप ने ही एरिन को मनोरमा का टैग दिया। हालांकि उन्हें लॉन्च न कर सके, लेकिन उनके दोस्त और प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली ने उन्हें अपनी पहली फिल्म ऑफर की थी और लाहौर की एक बहुत ही सफल और उच्च भुगतान वाली अभिनेत्री बन गई। विभाजन के बाद वह मुंबई आ गई। चंद्रमोहन ने उन्हें कई निर्माताओं से मिलवाया पर बात नहीं बनी। उन्होंने टीवी धारावाहिकों की ओर रुख किया और 5 साल के लिए दिल्ली चली गई। उन्होंने शाहरुख खान की भूमिका वाली सीरीज दस्तक में काम किया था। उन्होंने महेश भट्ट की जुनून 1992 के लिए भी शूटिंग की, लेकिन संपादन की मेज पर उनकी भूमिका काट दी गई। 2001 के आसपास उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ उनके धारावाहिक कश्ती और कुंडली के लिए काम किया। उन्होंने धारावाहिक कुटुंब में हितेन तेजवानी की दादी की भूमिका भी निभाई। उनकी आखिरी फिल्म दीपा मेहता की वाटर 2005 थी, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से हॉलीवुड आलोचकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनके अनुसार वह फिल्म में मधुमती की भूमिका निभाने के लिए पहली और अंतिम पसंद थी। फिल्म का निर्माण वाराणसी में रोक दिया गया था और 5 साल बाद इसे श्रीलंका में फिर से शुरू किया गया। उनके अलावा पूरी कास्ट बदल दी गई थी। उनकी शादी राजन हक्सर से हुई थी, जो एक अभिनेता भी थे, और 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह जोड़ा बॉम्बे चला गया, जहां राजन एक निर्माता बन गए, जबकि मनोरमा ने अपने अभिनय करियर को फिर से स्थापित किया। मनोरमा को 2007 में स्ट्रोक हुआ था। हालांकि वह इससे उबर गईं, लेकिन वह बोलने में दिक्कत और अन्य जटिलताओं से पीड़ित थीं। 15 फरवरी 2008 को मुंबई के चारकोप में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी एक बेटी रीता हक्सर हैं। रीता ने संजीव कुमार के साथ सूरज और चंदा में नायिका के रूप में काम किया था, लेकिन बाद में एक इंजीनियर से शादी कर ली और खाड़ी में बस गई। चलिए उनके कुछ मज़ेदार कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। ईयर 1972 की फिल्म सीता और गीता में चाची कौशल्या याद हैं, वहीं जिनके चेहरे पर किलो भर मेकअप रहता, आंखों पर गहरा मोटा काजल और चढ़ी हुई बोहें। उनका नाम मनोरमा है। अधिकतर मूवीज़ में वह माँ और सास के रोल में दिखाई दी हैं, जो बहुत ही अत्याचारी होती हैं। अपने चेहरे के हाव भाव से ही काफ़ी कुछ कह जाती हैं। 6 दशक तक ये इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। मनोरमा के हाव भाव के ऊपर उनका कहना था कि फिल्म में कई ऐसे सीन शॉट्स होते हैं जिनमें सारा ध्यान किसी और कलाकार पर होता है और आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए अपने ऊपर सबका ध्यान खींचने के लिए कुछ अलग करके दिखाना होता है। यदि डायलॉग्स नहीं हैं तो आव भाव और बॉडी लैंग्वेज से अपनी मौजूदगी का एहसास करवाइए। पर्दे पर मनोरमा कुछ ऐसा ही किया करती थी। ऐसी थी हमारी मनोरमा। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि मनोरमा चाची आपको कैसी लगती हैं और किस फिल्म में आपको उनका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया और उनके आव भाव और बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगती है। कमेंट कर बताइएगा जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।